हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप मिश्रा हाजिर हूँ आपके अपने चैनल प्रदीप मिश्रा एस्ट्रोलॉजर। आज हम लोग बात करेंगे सूर्य चंद्रमा की युति जब दसम भाव में होता है। दसम भाव में जैसा कि आप इस कुंडली में देख रहे हैं कि जैसे सूर्य चंद्रमा बैठे हुए हैं, जहाँ पे वहाँ उसे कहते हैं हम दसम भाव। और जब चंद्रमा की सूर्य और चंद्रमा दोनों की युति होती है, तो पहली बात मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है कि सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ बैठते हैं तो चंद्रमा को अस्त का दोष नहीं लगता। लेकिन एक चीज़ आपको देखना होगा कि सूर्य और चंद्रमा कितना नज़दीक बैठे हैं। देखिए, दसम भाव में सूर्य बलशाली होता है, ताकतवर होता है, और चंद्रमा कहीं ना कहीं हल्का कमज़ोर वहाँ पे माना जाता है। लेकिन एक चीज़ ये भी हमें देखनी है कि सूर्य बलवान वहाँ पे डिग्री वाइज है कि चंद्रमा बलवान है। अगर यहाँ पे सूर्य बलवान है तो ऐसे जातक, ये मान लीजिए IAS IPS किसी उच्च पद पे आसीन होंगे और अपने ज़िंदगी में इतना कमाएंगे कि अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी छोड़ देंगे। इतना होगा कि आगे वाली पीढ़ियां बहुत आराम से उनके लिए खाएंगी। क्योंकि रीज़न क्या है, ऐसे जातक चाहे वो ज़मीन पे हो लेकिन आसमान पे अपनी ज़िंदगी के दौर में, अपनी ज़िंदगी के कार्य से ये मान के चलिए कि वो ज़मीन से आसमान पे आपको मिलेगा और ज़िंदगी में वो मान प्रतिष्ठा वैभव सब कुछ प्राप्त करेगा। ऐसा जातक ज़िंदगी में बहुत ऊंचाइयों पे जाता है। और मैंने एक सरकारी पदों की बात की, अगर वहाँ पे सरकारी पदों की बात ना करके कि कोई अच्छा नेता हो सकता है या कोई अगर किसी प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर रहा है तो बहुत ही उच्च पद पे होगा, जिसके पास मान सम्मान धन वैभव यश किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। ऐसे जातक कार्य के प्रति बहुत सजग होते हैं और अपनी कार्यशैली में बहुत मजबूत होते हैं, अपने शारीरिक मानसिक स्तर से बहुत ही मजबूत होते हैं और कार्य को करना कैसे है वो ये सब जानते हैं और अच्छे से करते हैं। यहाँ पे जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठे होते हैं तब यहाँ पे सूर्य के अंदर थोड़ा सा एक ऐसे जातकों के अंदर थोड़ा सा कड़ा रुख आप पाएंगे। कड़ा रुख, क्योंकि चंद्रमा की जो सौम्यता है, जो शालीनता है, वो कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा नज़दीकी है तो वो कहीं पे कम होगी। तो ऐसे जातक आपको ये देखने को मिलेंगे कि ऐसे जातक थोड़ा सा रूखेपन के होंगे, लेकिन बात जो बोलेंगे वो आपके स्पष्ट मुंह पर बात करेंगे और जो बात होगी उसको कड़ाई के साथ कहेंगे, जिससे कभी कभी कुछ लोग इनकी बातों को बुरा मान जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, दूसरी बात कहते हैं कि अगर चंद्रमा डिग्री वाइज सूर्य के नज़दीक नहीं है, लगभग 10 से 15 डिग्री का डिफरेंस है, तो वो एक डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगी। तब ऐसा इस कुंडली में दिक्कतें उतनी नहीं आएंगी, तब उस ऐसे जातकों के अंदर सौम्यता भी होगी। और ऐसे जातक ये मान के चलिए, आप ज़िंदगी में अपने पिता का बहुत सम्मान करते हैं और पिता की बातों को बहुत ही अच्छे से मानते हैं और पिता जो कहते हैं, ऐसे जातक अपने पिता को भगवान स्वरूप मानते हैं और ज़िंदगी में पिता का भी मान सम्मान बढ़ाते हैं और उनको उस ख्याति पे ले जाते हैं कि जैसे एक कहा जाता है कि बेटे के नाम से पिता जाने जाते हैं। तो ऐसे जातक इन कंडीशनों पे उतरते हैं और कभी कभी लोग देखकर दंग रह जाते हैं कि ऐसे जातक जिंदगी में वो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पाते हैं कि जीवन में उनको एक सुख की अनुभूति होती है और अपने परिवार को भी सुख की अनुभूति देते हैं, अपने परिवार अपने खानदान को भी सुख की अनुभूति देते हैं। और ऐसे जातक आपको बता दें कि जब यहाँ पे एक दूसरा पहलू अगर देखें कि ऐसे जातक अपने परिवार के लिए अपने शब के लिए करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे इस युति की दृष्टि से देखें और युति नज़दीक हो तब उस युति की दृष्टि से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक चीज़ आपको बता दें कि ऐसे जातक अपने परिवार मान सम्मान खानदान सबके लिए करेंगे, तो वहाँ पे उनको ये देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं उनको परिवार से वो सपोर्ट नहीं मिलेगा जो ये अपने परिवार को सपोर्ट देते हैं। परिवार खानदान, मैंने पूरी बात की थी, बात को समझने का प्रयास करिएगा कि वो सपोर्ट, ये उनको ऐसा लगता है कि मुझे वो सपोर्ट नहीं मिलता, वो
पैसे की मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो भी एक आपस में जैसे इनको एक वो मान सम्मान नहीं मिलता जो इनको बाहर यश मान मिलता है, वो कहीं ना कहीं परिवार में थोड़ा सा दिक्कतें इनको महसूस होती हैं। अगर वहाँ पे तब ऐसे जातकों को एक चीज़ है, शंकर जी के मंदिर में जल जरूर चढ़ाना चाहिए, शंकर जी का जलाभिषेक करना चाहिए, तो ऐसी चीज़ों से उनकी नकारात्मकता जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अब यहाँ पे बात करते हैं चंद्रमा की। देखिए, चंद्रमा एक सौम्य प्लैनेट है और सौम्यता के साथ मन के कारक हैं, क्योंकि चंद्रमा अगर यहाँ पे क्षीण होंगे तो कहीं ना कहीं मन में शिथिलता आएगी, और मन शिथिल हुआ तो कहीं ना कहीं काम बिगड़ता है, क्योंकि ज़िंदगी में मन को मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है, और मन मजबूत तो संसार मजबूत, क्योंकि मन सब कुछ है, मन धन सब कुछ है। और मन, जैसे कि डॉक्टर्स कहते हैं मन को मजबूत रखो, तो मन को मजबूत रखो। तो यहाँ पे अगर चंद्रमा अच्छे मजबूत कंडीशन में तभी हो सकते हैं जब थोड़ी सी डिग्री दूर हो, तो ऐसे जातक और ज़्यादा सफलता ग्रहण करते हैं, क्योंकि जब मन मजबूत जातक का हो जाता है और डिसीजन मेकिंग मजबूत हो जाती है तो ऐसे जातक अपार सफलता ग्रहण करते हैं। और क्योंकि यहाँ से सप्तम दृष्टि से सूर्य और चंद्रमा दोनों लोग अपनी सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखते हैं, तो चतुर्थ भाव को जब देखते हैं तो चतुर्थ भाव है क्या? भौतिक सुख, माता। तो ऐसे जातकों को जब अपनी सप्तम दृष्टि से देखते हैं तो माता के स्वास्थ्य में कभी कभी कुछ कमियां देखी जाती हैं, लेकिन भौतिक सुख में किसी चीज़ की कमी नहीं मिलती, और भौतिक सुख में अपार धन सुख, हर चीज़ भौतिक सुखों में परिपूर्ण होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि माता के स्वास्थ्य में कभी कभी कुछ कमियां देखी जाती हैं, लेकिन माता को भी अपने जो जातक होता है वो माता को अपने बहुत प्रेम करता है और ज़िंदगी में उनके आशीर्वाद से मान सम्मान ग्रहण करता है। तो आज का वीडियो मेरा यहीं पर समाप्त होता है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार।